ये कहानी देवी कात्यायनी की है, जो नवरात्रि के छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। वह शक्ति और साहस का प्रतीक है और असुर महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसकी क्रूरता से मुक्ति दिलाती है। ये कहानी न केवल उनकी महिमा का वर्णन करती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की जीत सदैव होती है, चाहे विरोधी कितना ही बलशाली क्यों न हो। बहुत समय पहले धरती पर महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ था। महिषासुर असुरों के राजा का पुत्र था और उसमें अत्यधिक बल और क्रूरता थी। वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और देवताओं के अधिकारों को छीनना चाहता था। इस उद्देश्य से महिषासुर ने कठोर तपस्या शुरू की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने का वचन दिया। महिषासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि कोई भी पूर्ण रूप से अमर नहीं हो सकता। इसलिए महिषासुर ने ये चालाकी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सकती है। ये वरदान मिलते ही महिषासुर और भी अहंकारी हो गया और उसने अत्याचार का रास्ता अपनाया। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने अपनी शक्ति और क्रूरता से तीनों लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देवता महिषासुर के आगे असहाय हो गए और स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। महिषासुर का आतंक बढ़ता गया और उसने देवताओं को अपने सेवक बना लिया। इससे देवता बहुत चिंतित हो गए और वे अपनी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों का संचार किया और एक अद्भुत देवी की उत्पत्ति हुई। ये देवी थी कात्यायनी। देवी कात्यायनी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के घर हुई, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली थी। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे हाथ में कमल का फूल और चौथे हाथ में वरद मुद्रा थी। उनके माथे पर तेजस्वी तिलक और उनके शरीर पर दिव्य आभूषण थे। देवी कात्यायनी का तेज इतना प्रबल था कि तीनों लोकों में उनका प्रताप फैल गया। देवी कात्यायनी का प्रकट होना तीनों लोकों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी था। उनकी शक्ति और तेज से तीनों लोकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और उनसे महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवी कात्यायनी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और महिषासुर का अंत करने का संकल्प लिया। देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर, जो अपने वरदान के कारण अत्यंत आत्ममुग्ध हो गया था, उसने देवी को कमजोर समझने की गलती की। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ देवी कात्यायनी का सामना किया। देवी के आगमन से युद्ध का मैदान ऊर्जा और प्रकाश से भर गया। उनकी उपस्थिति मात्र से ही असुरों के मन में भय व्याप्त हो गया, लेकिन महिषासुर ने उन्हें अनदेखा किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी कात्यायनी ने अपने अद्भुत शस्त्रों का प्रयोग करते हुए असुर सेना का संहार शुरू किया। उनके त्रिशूल और तलवार के प्रहार से असुर एक एक करके धराशाय होते गए। देवी के समक्ष महिषासुर की विशाल सेना भी कमजोर साबित हुई और असुरों का विनाश तेजी से होने लगा। देवी का क्रोध और उनके शस्त्रों की शक्ति असुरों के लिए असहनीय थी। महिषासुर समझ गया कि उसकी सेना देवी कात्यायनी के सामने टिक नहीं सकती, इसलिए उसने खुद युद्ध में उतरने का निश्चय किया। महिषासुर ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और लगातार अपने रूप बदलने शुरू कर दिए। कभी वह सिंह का रूप धारण करता, तो कभी हाथी का। कभी वह एक विशाल योद्धा का रूप ले लेता, तो कभी अत्यंत भयावह राक्षस का। लेकिन देवी कात्यायनी हर बार उसकी चाल को विफल कर थी। अंततः महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया। उसने अपनी पूरी शक्ति से देवी पर आक्रमण किया। उसकी क्रूरता और शक्ति के बावजूद देवी कात्यायनी शांत थी। महिषासुर की सभी कोशिशें विफल हो रही थीं। देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिषासुर ने एक बार फिर से अपने रूप बदलने की कोशिश की, लेकिन देवी ने तुरंत ही उसे रोक लिया और अपने खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हो गया और संसार को उसके आतंक से मुक्ति मिली। महिषासुर का वध होते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने खुशी मनाई और देवी कात्यायनी की जय जयकार की। उन्होंने देवी की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। देवी कात्यायनी ने महिषासुर मर्दनी के रूप में संसार को ये संदेश दिया कि जब भी धर्म पर संकट आता है और अधर्म बढ़ता है, तब वह स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। उनकी महिमा अपार है और उनकी पूजा से भक्तों को असीमित शक्ति प्राप्त होती है। देवी कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है, खासकर नवरात्रि के छठे दिन।
इस दिन भक्तगण देवी की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों को विवाह में कठिनाइयां आ रही होती हैं, उन्हें देवी कात्यायनी की आराधना से मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि देवी कात्यायनी की कृपा से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है, जिससे वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकता है। उनकी पूजा से भक्तों को साहस, ज्ञान और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा विजय होती है, चाहे विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। महिषासुर ने अपने अहंकार और अत्याचार से तीनों लोगों को त्रस्त किया था, लेकिन देवी कात्यायनी ने अपने साहस, शक्ति और धैर्य से उसका अंत कर दिया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब भी संसार में अन्याय और अधर्म का बोलबाला होता है, तब देवी स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करके हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी आराधना से न केवल हमें शक्ति और साहस मिलता है, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि भी प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।